हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड का आज मैं जो चैप्टर पढ़ा रही थी आपका चैप्टर नंबर 4 अवर फूड, इसी के बाकी रिमेनिंग पार्ट आज आपको करा रही हूँ। सो क्या है ये सब ऊपर देखेंगे हेडिंग प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कीप अस हेल्दी, दे कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल एंड विटामिन्स, दे गिव अस स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीजेज। यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें हेल्दी रखते हैं, इनमें बहुत सारे मिनरल और विटामिन होते हैं और ये हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देते हैं। नॉलेज बॉक्स भी देखते जाते हैं साथ में। अ डाइट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट नॉर्मली। अ डाइटिशियन इज़ अ पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट क्या होती है? डिफरेंट तरह तरह के खाने को हम अपनी डाइट में, या जो हम खाना रोज़ खाते हैं ना, वही एक डाइट होती है, उसमें हम इंक्लूड करना चाहिए। और डाइटिशियन कौन होता है? जो डाइट के यानी खाने के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अब आगे देख लेते हैं। ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनमें सब में मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं। द रफेज इन वेजिटेबल एंड सैलेड इज़ यूज़फुल फॉर डाइजेशन। जो वेजिटेबल और सैलेड में रेशा होता है ना, रफेज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के लिए। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। और वाटर भी हमें मदद करता है डाइजेशन करने में और हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर करने में। आवर डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी डाइट में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल होने चाहिए, क्योंकि ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब देखेंगे आगे। आवर टीथ, वी यूज़ अवर टीथ फॉर ईटिंग फूड। हम खाना खाने के लिए अपने दांतों का ही इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज़ अवर टीथ वाइल स्पीकिंग। अ स्माइल विथ अ गुड क्लीन सेट ऑफ टीथ ऑलवेज लुक नाइस। और हम हमारे दांतों का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब हम कुछ बोलते हैं, और हमारी स्माइल में भी हमारे दांत दिखाई देते हैं। सुंदर से दांत, अच्छे एक लाइन से लगे हुए दांत हमेशा ही स्माइल को सुंदर बनाते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ क्या होते हैं एंड परमानेंट टीथ क्या होते हैं वो समझिए। न्यूबॉर्न बेबीज़ डू नॉट हैव टीथ। जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, तब उनके कोई दांत नहीं होते। एज दे ग्रो अप देयर टीथ कम आउट ग्रेजुअली। धीमे धीमे जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ। और उनके जो सबसे पहले दांत निकलते हैं वही मिल्क टीथ कहलाते हैं। मिल्क टीथ आर टेम्पररी। मिल्क टीथ टेम्पररी होते हैं, यानी ज़्यादा समय तक नहीं रहते। दे फॉल ऑफ वन बाय द एज ऑफ 6। और 6 साल का जब बच्चा होने लग जाता है तो एक एक करके मिल्क टीथ गिरना शुरू हो जाते हैं। अ सेकेंड सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। और धीमे धीमे जैसे जैसे दांत निकलते हैं, गिरते हैं, उनकी जगह दूसरे दांत वहाँ पर आ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। दीज टीथ्स आर डैमेज्ड और ब्रोकन, न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस। अगर ये दांत हमारे टूटते हैं या ख़राब होते हैं तो इनकी जगह पे नए दांत नहीं आते। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ टू कीप दैम इन गुड कंडीशन। हमें सभी दांतों का, चाहे वो टेम्प्रेरी हो चाहे परमानेंट हो, सभी दांतों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए जिससे वो अच्छी हालत में हमेशा ही रहें। टूथ डिके। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ अवर टीथ दे डिके। डिके यानी ख़राब होना या झड़ जाना। तो अगर हम अपने दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो वो टूट जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। दैन वी आर नॉट एबल टू च्यू फूड प्रॉपरली। और अगर हमारे दांत एक बार टूट गए तो हम खाना ही अच्छे से नहीं चबा पाएंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट फूड दैट इज़ नॉट च्यूड वेल। अगर खाना अच्छे से चबाया नहीं गया हो तो उसे डाइजेस्ट करना भी बॉडी के लिए बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। वेनेवर we eat, some food particles get stuck on our teeth or in the gaps between the teeth. जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के ऊपर रह जाते हैं या उनके बीच में जो गैप्स है उसमें फंस जाते हैं। द फूड पार्टिकल्स रॉट इफ़ दे रिमेन इन अवर माउथ। और वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं ज़्यादा समय तक हमारे अगर मुंह के अंदर रह जाएं। दैट गिव अस बैड ब्रेथ। और उनके सड़ने से ही हमारे मुंह में से सड़ी हुई सी बैड ब्रेथ, बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है। एंड अवर टीथ स्टार्ट डिकिंग। और उनके साथ साथ हमारे दांत भी ख़राब होने लग जाते हैं। डिके ऑफ अ टूथ इज़ कॉल्ड कैरीज। डिकिंग टीथ आर पेनफुल। और
जो टूथ हमारे ख़राब हो जाते हैं ना, उनको कहते हैं कैरीज़। और ये जो दांत जब ख़राब होते हैं ना तो बहुत पेनफुल होता है, इसलिए हमें अपने दांतों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ़ टीथ, अब कैसे हम देखभाल कर सकते हैं? टू प्रिवेंट टीथ डिके वी शुड, दांत हमारे ख़राब ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऑलवेज़ रिंस आवर माउथ विद वाटर आफ्टर वी ईट, हम जब भी कुछ भी खाएं तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर करें, यानी पानी से मुंह को कुल्ला ज़रूर करें। ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे विद अ टूथब्रश और एंड टूथपेस्ट, हमें दिन में 2 बार, यानी एक सुबह अर्ली मॉर्निंग, एक रात में सोते समय टूथब्रश टूथपेस्ट का यूज़ करते हुए दांतों को साफ़ ज़रूर करना चाहिए। ब्रश अवर टीथ फ्रॉम द इनर एज वेल एज आउटर साइड, और ब्रश भी अच्छे से करना चाहिए, केवल आगे आगे नहीं, दांतों को अंदर से, बाहर से, साइड से अच्छे से उन्हें क्लियर अप करना चाहिए। मसाज अवर गम्स टू, और कई लोग क्या करते हैं, केवल ब्रश करते हैं, लेकिन फिंगर से अपने मसूड़ों की मसाज करना भी बहुत ज़रूरी है। नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खानी चाहिए। विजिट आवर डेंटिस्ट रेगुलरली टू गेट आवर टीथ एग्जामिन, और अगर आपके दांत ख़राब हैं या ख़राब हो रहे हैं या नहीं भी हैं तो आप डेंटिस्ट के पास समय समय पर जाते रहें, जिससे चेक कराते रहें कि आपके दांत कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। फॉलो दीज बेसिक रूल टू कीप आवर टीथ वाइट, शाइनी एंड हेल्दी, और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने दांतों को सफ़ेद, चमकदार और स्वस्थ रख सकते हैं। नॉलेज बॉक्स देख लेते हैं। ईटिंग रॉ फूड्स लाइक कैरेट, एप्पल एक्सेट्रा हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ क्लीन, रॉ फूड्स खाने से भी हमारे दांत साफ़ रहते हैं, उसमें रेशा होता है, उसमें बाकी चीज़ें होती हैं, उससे दांतों को स्ट्रेंथ भी मिलती है और वो साफ़ रहते हैं। रिकॉल देख लेते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो, फूड हमें एनर्जी देता है बड़े होने के लिए और एनर्जी भी देता है काम करने के लिए। डिफरेंट फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरह के खानों में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, प्रोटीन हमें ग्रो करने में, हमारी बॉडी की ग्रो करने में मदद करता है। विटामिन एंड मिनरल कीप अस हेल्दी, हमें स्वस्थ रखने के लिए विटामिन और मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ व्हेन वी ग्रो अप, जब हम बड़े होते हैं तो मिल्क टीथ चेंज हो जाते हैं, यानी टूट के निकल जाते हैं और परमानेंट टीथ उनकी जगह पे आ जाते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम डिके, हमें अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए जिससे वो ख़राब ना हो, डिके ना हो। डिके ऑफ टूथ इज़ कॉल्ड कैरीज, और दांतों का ख़राब होना कैरीज कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज ये हमारा चैप्टर अवर फूड ये फिनिश होता है यहीं पे। चैप्टर नंबर ये 4 है क्लास 3rd के लिए। नेक्स्ट जब क्लास हम लेंगे तो इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। ओके स्टूडेंट्स।